आज से 10 महीने पहले फरवरी का महीना था जब किसान पंजाब से अपनी मांगों को लेकर दिल्ली की तरफ कूच करने के लिए बढ़े थे, लेकिन शंभू बॉर्डर पर रोक दिए गए। यहीं पर अभी मौजूद हैं। इन 10 महीनों में पंदेर साहब क्या पाया, क्या खोया? देखिए, इस 10 महीनों में आज जिस तरह से पूरी देश दुनिया और भारतवर्ष के खेत खलिहानों में जनमानस में हमारी आवाज़ जा रही है, पूरा देश हमारी आवाज़ के साथ एकजुट होकर आवाज़ लगा रहा है, यही इसकी प्राप्ति है। इसके बीच बहुत से एक किसान को शहीद करा दिया, शहीद शुभकर्ण सिंह 433 पहला शहीद हुए, 26 अभी शहीद हुए। जगजीत सिंह डल्लेवाल जी अमर अनशन पर बैठे हुए हैं और धूप, गर्मी, बरसात, अब सर्दी सब झेल रहे हैं। ना तो हमारे हौसले पस्त हुए हैं और ना ही आंदोलन ख़त्म होने वाला है। हम जब तक लड़ेंगे जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती। डल्लेवाल साहब के स्वास्थ्य को लेकर, क्योंकि कैंसर के रोगी भी हैं, 19-20 दिन होली है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी आंदोलन जरूरी है, लेकिन मानव जीवन से ऊपर नहीं है। यही बात है, मानव जीवन कुर्बान करके भी सरकार की नींद नहीं खुल रही, तो चिंता की विषय है। देश सारा चिंता कर रहा है, अदालतें भी चिंता कर रही हैं। प्रधानमंत्री जी का कोई बयान नहीं, मुझे लगता प्रधानमंत्री को किसी भी जीवन के बारे में, वो भी किसान मजदूर, चाहे नेता हो चाहे किसान हो, उनकी चिंता नहीं है। ये दुखद है। 6 दिसंबर से आपने फिर से कूच करने की कोशिश करी, आपको रोक दिया गया, कुछ लोग घायल भी हुए किसान, मैं भी यहाँ मौजूद था। आज क्या फिर से बढ़ेंगे? हाँ, फिर से 12 बजे 101 किसान मजदूर का जत्था जाएगा। हम चाहे इस बैरिकेड से आगे ना बढ़ पाए, हमारा लोकतांत्रिक मूल्यों पे विश्वास है। हम अपनी बात पूरे देश के पटल पर रख रहे हैं, अपना मैसेज कन्वे कर रहे हैं पूरे लोगों को। वो जा रहा और सवाल कर रहे हैं कि अब संविधान पे चर्चा हो रही देश की पार्लियामेंट में, हमें कृपया बताया जाए कि शंभू के ऊपर कौन सा संविधान है। 101 लोग देश के अमन कानून के लिए किस तरह से खतरा साबित होते हैं, मुझे नहीं लगता सत्ता के पर, वो भी पैदल और निहत्थे। ये बताइए, जो एक हफ्ता बीता है, आपने सरकार को कहा भी कि आइए बातचीत करें, बातचीत बढ़ी, कोई आया? नहीं, अभी नहीं लगता। प्रधानमंत्री सीरियस नहीं है, प्रधानमंत्री की ओर से बातचीत की मंजूरी नहीं मिल रही है अभी। उनकी तरफ से गतिरोध है, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, प्रधानमंत्री की ओर से गतिरोध है। जैसे आज भी अगर मैं देखूं 101 लोग बढ़ेंगे आगे पुलिस की तैयारी आपने देख ही ली है। फिर से अगर वही स्थिति पैदा होती है, गतिरोध, तो फिर क्या इसे कंटिन्यू रखेंगे या फिर ब्रेक लेंगे? नहीं, देखिए, ये तो जत्था जाएगा, क्या परिस्थितियाँ होती हैं, उसके बाद ही सारी रणनीति, जो सिचुएशन बनेगी उसके बारे में चर्चा करेंगे। आपने हमेशा राजनीति के जुड़े लोगों को दूर रखा है अपने आंदोलन से, तो बजरंग पुनिया क्योंकि कांग्रेस के सदस्य भी हैं, तो उनसे किस तरह की मदद आप देख रहे हैं, क्या आश्वासन उन्होंने दिया? कोई मदद नहीं कांग्रेस से हम मांगते, ना हमें उम्मीद है। पुनिया एज ए कोई सेलिब्रिटी आ जाए, स्पोर्ट्समैन आ जाए, हम कभी भी किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी आगमन यहाँ नहीं चाहेंगे। कुछ संदेश हमारे जरिए सरकार तक पहुँचाना चाहते हो? हाँ, यही है कि 140 करोड़ भारतीयों को जो भावनाएं हैं, जो पंजाबियों हरियाणा की जो भावनाएं हैं, उन भावनाओं को कदर करनी चाहिए मोदी सरकार को। चलिए, बात करने के लिए शुक्रिया। तो 10 महीनों से ये किसान जो हैं वो अपनी मांगों को लेकर पंजाब और हरियाणा के बीच शंभू बॉर्डर पर मौजूद है। हालांकि इनको आगे नहीं बढ़ने दिया गया है, लेकिन किसान ये कह रहे हैं कि 101 किसानों का जत्था आगे बढ़ेगा, वो भी निहत्था पैदल, क्योंकि इन्होंने कहा कि उनकी ट्रैक्टर ट्रॉली से प्रशासन को दिक्कत थी, उनको भी पीछे छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसे में किसान सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर उनकी कौन सुनेगा। अपने वीडियो सहयोगी मनीष डोरियाल के साथ जितेंद्र भाटी, शंभू बॉर्डर, पंजाब।